आज की ये चर्चा इस एक लाइन को स्पष्ट करने के लिए है कि जिसने मांगा नहीं उसे ही मिला है। इस चर्चा में जीसस द्वारा कही गई कुछ उक्तियां हैं जिनका अर्थ आप जानेंगे और बीच बीच में आप जानेंगे कि वही बात कहीं ना कहीं बुद्ध ने भी कही है, कहीं ना कहीं कबीर ने भी कही है, कबीर साहब ने और अन्य अवतारी पुरुषों ने कही है। बस उनके शरीर ही तो अलग थे, बाकी जिसकी वो चर्चा करते, जिसका प्रचार वो करते थे, वो तो एक ही था ना। तो आज का ये जो वीडियो है, ये जो बातें हैं, ये जो चर्चा है, ये सभी के लिए, सब इसको सुन सकते हैं। कुछ लाइनें हैं जो अंग्रेजी में लिखी गई हैं, उनको मैं पढ़ता हूँ, फिर उसका हिंदी अर्थ भी बताता हूँ। वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal. इसका हिंदी अर्थ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। अब इनको आप विस्तार में समझिए। जो बचाएगा वो खो देगा, जो खोने को उत्सुक है उसे अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। बीज पेड़ तभी बनेगा जब वो मरेगा। तुम्हारे ऊपर है कि इसे कैसे देखते हो। या तो ये कह दो कि बीज मर गया और रो, और कहो कि आगे से किसी बीज को मरने नहीं दूंगा, उसे जमीन में मिट्टी में पड़ने नहीं दूंगा, उसे अंकुरित होने नहीं दूंगा, न पुष्पित होगा न पल्लवित होगा। ये कसम खा लो। मेरा प्यारा बीज मर गया, मेरा प्यारा बीज पेड़ बन गया, मर गया, ये मूर्खता पूर्ण राग पकड़ लो। या तो हम यही तो करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे द्विज होने की, दूसरे जन्म की, तो क्यों नहीं होता है हमारा दूसरा जन्म, असली जन्म? क्योंकि ये जन्म बहुत प्यारा लगता है ना। बीज इतना प्यारा लगने लग गया कि उसको ले गए और सजा कर रख लिया, और कहीं धोखे से बीज मिट्टी में पड़ के बड़ा आलीशान पेड़ बन गया, तो उस पेड़ को देखते हैं और कलपते हैं कि हाय मेरा बीज बर्बाद हो गया, मेरा नन्हा प्यारा छोटू सा बीज ये आवारा दुष्ट दानवी पेड़ बन गया। कितना नन्हा सा मेरा बीज था, जेब में रख के चलता था उसे, अब इस पेड़ का क्या करूं, बेकार है मेरे लिए। मूर्खों की दृष्टि और कैसी होती है? ऐसी होती है। उन्हें दिखाई नहीं देता कि बीज ने अपने गौरव को पाया है। उन्हें दिखाई नहीं देता कि जो संभावना मात्र था वो तथ्य में परिणत हो गया है। वो रो रहा है, मेरा बीज ऐसे कर रहा है। जीसस ने कहा है ना कि छोटे बच्चों को मत रोको, आने दो मेरे पास। ऐसे ही कलपते हैं माँ बाप की मेरे बीज का क्या होगा। ये माँ बाप उनके दोस्त हैं या दुश्मन है? जो बीज को पेड़ बनने से रोके वो उस बीज का दोस्त है या दुश्मन है? वो दुश्मन है। मैंने देखा है लोगों को अपने घरों में गमलों में पौधे लगाते हुए। लोग पीपल के पेड़ तक को गमले में लगा लेते हैं, छोटा सा, और जब तक वो छोटा है तब तक काम चल रहा है। सब कुछ लगता है गमले में, नीम, पीपल, यहाँ तक कि बरगद भी लग जाएगा गमले में। जरा सा लगा लो, और जब वो बड़ा होने लगता है तो इनके प्रेम की अभिव्यक्ति कुछ इस तरह होती है कि वो नीचे से उसकी जड़ों को काटने लगते हैं। बड़ा ना होने पाए, क्योंकि बड़ा होगा तो हमारे गमले में नहीं समाएगा। अगर बड़ा होगा तो हम इसे सजाकर अपने घर के अंदर कैसे रखेंगे? नीचे से इसकी जड़ों को काटते चलो। अब बरगद कहाँ है? तुम्हारे ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा है, और नीम कहाँ है? बिस्तर के बगल में रखा है। ये प्रेम है? इसे प्रेम कहते हो तुम?
तुम्हें अगर प्रेम होगा तो तुम कहोगे मैं इसको आज़ाद करता हूँ, मैं इसे खुली धूप और मिट्टी का विस्तार दूंगा, मैं इसकी जड़ों को गहराई लेने दूंगा। हाँ, मैं इतना ज़रूर करूँगा कि जाकर देखता रहूँगा कि पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है। मैं ये भी देख लूँगा कि कोई इसे आ करके खा ना ले, नष्ट ना कर दे। पर मैं ये नहीं कर सकता ना कि ये मेरे समीप बना रहे, इसके लिए मैं इसकी सारी संभावना को ही नष्ट कर दूँ। बीज को बीज ही रहने दूं या फिर पौधे की जड़ काट दूं? करूंगा क्या मैं ऐसा? नहीं करूंगा मैं ऐसा। यही काम हमारे साथ लगातार दूसरों ने किया है और अति दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यही काम हमने भी अपने साथ किया है। हम अपनी ही जड़ों को काटते चलते हैं। हमें भय है अपने ही विस्तार से। किसी ने कहा है कि हमें किसी से डर नहीं लगता, हमें अपनी ही अपार संभावना से डर लगता है। कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम अनंत हैं, कहीं ना कहीं हमें पता है कि क्षुद्रता हमारा स्वभाव नहीं है। हम अपने आप से ही डरते हैं, अपनी ही संभावना से बड़ा खौफ खाते हैं। अगर हमें हमारी संभावना हासिल हो गई तो होगा क्या हमारे छोटे छोटे गमलों का? हमें उनसे बाहर आना पड़ेगा। बरगद घरों के भीतर नहीं पाए जाते, बरगद घरों के भीतर नहीं पाए जाते और बरगद तो छोटा है। हमारी संभावना तो अति विराट वट वृक्ष की है। जो बरगद हम देखते हैं वो तो कुछ नहीं है, नन्हा पौधा है वो। हम डरते हैं। बड़ी मज़ेदार बात है, हम उस दिन बात कर रहे थे। लहर डरती है, बहुत डरती है। किससे डरती है? सागर से डरती है। लहर को डर लगता है कि कहीं वो सागर में ना मिल जाए। हम अपनी ही संभावना से डरते हैं। लहर सागर से डरती है, लहर जो है वो उसी से डरती है। लहर सागर है, वो खुद से ही डरती है। हम अपनी ही संभावना से डरते हैं। अगर लहर सागर में मिल जाएगी तो कितना बड़ा समंदर हो जाएगी। क्या कहा है? He that loveth his life shall lose it, and he that hath his life in this world shall keep it unto life eternal. जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देगा, उसे खो देगा। और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जिसने बीज से प्यार किया वो बीज को भी खो देगा और उसको भी नहीं पाएगा। जो बीज अंकुरित ना हुआ वो सड़ जाएगा। जिसने इसको यानी शरीर को बचाना चाहा वो इसको तो नहीं ही बचा पाएगा। वहाँ अर्थात दुनिया के पार भी अपने लिए अड़चन खड़ी कर देगा। और जिसने इस भौतिक संसार का सत्य जाना और इसके पार चला गया वो वहाँ भी मजे करेगा और यहाँ भी भागेगा, वहाँ भी मजे करेगा और यहाँ भी भोगेगा। फिर से कह रहा हूँ, सत्य को जानने वाला संसार में पराजित नहीं हो जाता। क्या कह रहे थे कबीर साहब कि असली गुरु कौन है? जो भोग में योग सिखाए वही असली गुरु है। याद है? तुम्हें ये क्यों डर है कि कुछ खो जाएगा तुम्हारा? कुछ खो नहीं जाएगा। विराट वृक्ष बनकर बीज का कुछ खो नहीं जाता। आज दुनिया में चलते हो तो बेहोशी में चलते हो, गिरे गिरे चलते हो, हर जगह ठोकर खाते हो। कभी अपने ही ऊपर दया करते हो, कभी दुनिया के ऊपर गुस्सा करते हो। तमाम भावावेशों के बीच झूलते रहते हो। बड़े खुश हो क्या? बहुत पा रहे हो क्या? तो फिर बचा के क्या बैठे हो तुम? जीसस कह रहे हैं जिसको अपनी वर्तमान स्थिति से कोफ्त हो जाएगी, he that hath his life in this world, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, जिसको नफरत होने लगेगी इन तरीकों से, अपनी स्थिति से, जो अपनी आंखों को देखेगा और कहेगा इतनी ढली हुई आंखें हैं मेरी, जो अपने चेहरे को देखेगा और कहेगा इतना मुरझाया हुआ चेहरा, वो जागेगा और वो कहेगा ना, ये मेरा असली चेहरा नहीं हो सकता। और तब ये क्या कहा जा रहा है कि he shall keep it unto life eternal, वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। जो भ्रम खोने को तैयार होगा वो सत्य पा जाएगा। जिसे कोफ्त खालीपन से कोफ्त हो जाएगी कि बहुत हो गया, ये उलझ उलझ के जीना कोई जीना है नहीं है।
लगातार संदेह बना हुआ है, लगातार सूनापन, खालीपन, बेचैनी, कहीं पहुंचना है, कुछ पाना है, देर हुई जा रही है, भागना है, बड़े महत्वपूर्ण काम है जो इंतज़ार कर रहे हैं। इससे जब कोफ्त हो जाएगी कि छी, ऐसी नहीं जीना, हमें ऐसे नहीं जीना, तो इसे ही वैराग्य कहते हैं, जिसे जीसस कह रहे हैं हेट, नफरत। उसके लिए भारत में शब्द है वैराग्य। और वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई कीमती चीज़ छोड़ रहा हूँ। वैराग्य का मतलब यह है कि जो कुछ सड़ा गला है, बदबूदार है, मेरी ज़िंदगी में घुसा हुआ है, उसे अब और झेलूंगा नहीं। यह है वैराग्य। अब क्या दिक्कत हो गई है वैराग्य से, ये बताओ। कुछ दिक्कत है? नहीं है, क्योंकि आप वो छोड़ रहे हैं जो किसी काम की नहीं है, और उसी को वैराग्य कहते हैं। तुम व्यर्थ की चीज़ों को छोड़ दो, उसे ही वैराग्य कहते हैं। तुम वैराग्य शब्द सुनते हो और खतरे की घंटी बजने लग जाती है तुम्हारी, और तुम्हारे माँ बाप सुन लें तब तो और बड़ी घंटी, वैराग्य बना रहे हैं हमारे बच्चे को, ऐसा कहेंगे। वैराग्य का मतलब है अपनी बीमारी को छोड़ देना। उसमें क्या आफत है आपको, क्या दिक्कत है? कोई बड़ी बुरी बात कह दी क्या? वैराग्य का मतलब है तुमने हाथ में तपता हुआ कोयला पकड़ रखा है, अब तुम उसे छोड़ रहे हो। कोई गलत काम कर दिया क्या? वैराग्य का मतलब है तुम एक जलते हुए घर में फंसे हुए थे और तुम जान बचाकर बाहर निकले हो। तुमने कुछ अनुचित कर दिया क्या? बुद्ध ने ठीक यही संज्ञा दी है कि तुम एक जलते हुए घर में फंसे हुए हो। यहाँ घर से मतलब है तुम्हारी स्थिति, तुम्हारे मन की स्थिति। और जीसस कह रहे हैं जब तुम्हें नफरत हो जाएगी इस रोज रोज की किच किच से, जिसे कबीर कहते हैं कि एक बार मर लो, रोज 100 बार क्यों मरते हो? मरना है मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी क्यों मरे दिन में 100 बार। If you want to die, die a full death once. Why do you die this little deaths hundreds of times a day? ये दोहा कबीर साहब का है। एक दिन में 100 बार मरने से जब तुम्हें नफरत हो जाएगी तो तुम्हें वो अमृत पद प्राप्त हो जाएगा, जिसको यहाँ इटर्नल लाइफ, अमृत कहा जा रहा है। अब मृत्यु छू नहीं सकती तुम्हें। मृत्यु क्या है? भय। मृत्यु क्या है? मिट जाने का विचार। अब ये विचार तुम्हें उठेगा ही नहीं। मृत्यु क्या है? कुछ खो जाने की आशंका। अब तुम्हारे मन में आशंकाओं के लिए कोई जगह ही नहीं। लाइफ इटर्नल। लाइफ इटर्नल का अर्थ ये नहीं है कि 1000 साल या 1 अरब साल तक जियोगे या अनंत वर्षों तक जियोगे। लाइफ इटर्नल का अर्थ है समय से पार जो है उसको पालोगे। क्योंकि 1 अरब हो, 100 अरब हो, गिने तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि लाइफ इटर्नल का अर्थ है जो समय से पार हो जाए, जिसको समय अपने अंतःकरण में ले ना सके, उसको। इटर्निटी का अर्थ लंबा समय नहीं होता। इटर्निटी का अर्थ होता है समय के आगे, कालातीत, समयातीत, लाइफ इटर्नल। कुछ लोग होते हैं जो अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम तो बूढ़े हो चले हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैराग्य एकदम से फट पड़ता है। वैराग्य में ये छवि मत लाओ कि एक दिन अचानक विस्फोट होगा और तुम सारी बेड़ियों को किसी अति मानव की तरह तोड़ दोगे। वैराग्य क्षणिक विस्फोट का नाम नहीं है। वो लगातार इस बात की प्रतीति है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये मेरे लिए ठीक ही नहीं है। जब ये एहसास लगातार बना रहता है कि ये ठीक नहीं है, तो अब कोई विकल्प नहीं है, वो कर्म में उतरेगा। जो एहसास तुम्हें होता है कि ये ठीक नहीं है, तो अब तुम्हारे पास विकल्प नहीं बचा, वो कर्म में भी दिखने लगेगा कि जो ठीक नहीं है उसे तुम हटा दोगे। अभी नहीं उतरेगा तो थोड़े समय बाद उतरेगा, उचित समय देख करके उतरेगा। पर अगर उसको विस्फोट का रूप देना चाहोगे तो मुश्किल हो जानी है, क्योंकि कितना फटोगे, फटने की भी सीमा होती है। ये काम तो धीरे धीरे सहज रूप से ही होता है। तुम सोचो कि एकदम से विस्फोट हो जाए कि मैं वैराग्य हो जाऊं, हर गंदी सड़ी गली चीज़ों को छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं होगा। एक एक करके, धीरे धीरे करके सब खत्म होगी, एकदम से वैराग्य नहीं उतरेगा। इसलिए 2 बातें रखिए।
क्योंकि दो ही समस्याएं आती है, पहली जल्दबाजी नहीं है और दूसरी हार भी नहीं गए हैं। जल्दी नहीं है जीतने की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होगा अपने उचित समय पर ही होगा, और दूसरी बात कि गहरा यकीन है मन में कि जीत तो हमारी ही होनी है। इसलिए जल्दबाजी ना करें और ये विश्वास रखें कि ज़रूर जीतेंगे आप। अगली पंक्तियाँ हैं, ऑफ अ ट्रुथ आई परसीव that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं लेता, वरना हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। यहाँ पर इसका अर्थ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर परमेश्वर किसी का पक्ष और किसी का विपक्ष लेता, किसी के साइड खड़ा होता, किसी के खिलाफ खड़ा होता, तो उसको वही लोग बहुत भाते हैं जो उसे पूछते हैं, जो उससे डरते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं है। अस्तित्व की निर्विकल्पता की ओर इशारा है। वो चुनता नहीं है, उसे किसी समुदाय से, किसी वर्ग से, किसी उम्र से, किसी पंथ से कोई लगाव नहीं है। न लगाव है न दुराव है। जो ही धर्म के मार्ग पर चलता है वही उसे स्वीकार है। राइटियसनेस का अर्थ धर्म समझो, बस इतना सा ही है। अगली उक्तियां हैं, आई हैज नॉट सीन नॉर ईयर हैड हर्ड nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. जो आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। अर्थात जिसको आँख ने नहीं देखा और कान ने नहीं सुना और जो आपके चित्त में भी नहीं है, वही वो बातें हैं, वही वो चीज़ें, वही वो है जिसे उसने अपने चाहने वालों के लिए रखा है। इसमें हार्ट से वो आशय नहीं है जो रमण महर्षि का होता है। यहाँ पर हार्ट मतलब आत्मा नहीं है, यहाँ पर हार्ट से मतलब मन ही है। जो भावनाओं वाला मन होता है ना, जिसे आमतौर पर हम दिल कहते रहते हैं, जीसस उसी की बात कर रहे हैं। वो वास्तविक है। जो वास्तविक है उसे आँख, कान और मन नहीं जान सकते। यही कहते हैं ना उपनिषद कि ना आँख वहाँ जाती है, ना कान वहाँ जाते हैं, ना वाणी वहाँ जाती है। ठीक वही बात कह रहे हैं जीसस। तो इसलिए जिन लोगों को मांस वगैरह खाना होता है वो कभी कभी जीसस का उदाहरण भी ले लेते हैं कि शायद जीसस भी मांस खाते थे। पर यहाँ देखो, ये जीसस ही कह रहे हैं कि ईश्वर के राज्य में मांस मदिरा नहीं है। और कई उक्तियाँ भी ठीक यही कह रही हैं। कई सारी उक्तियाँ हैं जहाँ पर ऐसा कहा गया है। कोई भी ये ना सोचे कि मांस खाना धर्म संबंधी कोई बात है। जीसस ने क्या कहा, ये सामने ही है कि मांस मेरे प्रभु के राज्य में नहीं चलती। और मोहम्मद भी कहीं नहीं कह गए कि मांस खाना बड़ा ज़रूरी है। ये बात धार्मिक है ही नहीं, ये सारी बात सांस्कृतिक कल्चरल है और ये सारी बात ज़बान के चटोरेपन की है। इसका ईसाई होने या मुस्लिम होने से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं ईसाई हूँ इसलिए मांस खाता हूँ। जीसस ने कहा है क्या कि मांस खाने को? कुरान कहाँ कहती है कि जो मुसलमान है उसे मांस खानी ही होगी? कुरान ने कोई ऐसी बंदिश लगाई है क्या? नहीं लगाई। तो फिर ये क्यों कहते हो कि हम मुसलमान हैं इसलिए खाते हैं? इसका मुसलमान होने से कुछ लेना देना ही नहीं है। इसका संबंध तो सिर्फ तुम्हारी परंपरा से है कि तुम्हारे घर में सब खाते हैं तो तुम भी खाए जा रहे हो, और अब तुम छोड़ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे जबान को आदत लगी हुई है। तो इसको धार्मिक मुद्दा ना बनाया जाए। ये कोई धार्मिक बात नहीं है कि कोई हिंदू है या जैन है तो नहीं खाएगा और कोई मुसलमान या ईसाई है तो वो खाएगा। ये धार्मिक बात है ही नहीं। जो ही मूढ़ है और क्रूर है, जिसके दिल में प्रेम नहीं है, जिसका दिल प्रेम से खाली है, जिसमें करुणा नहीं है, वो तो खाएगा। और जिसके भी मन में थोड़ी तरलता है, थोड़ी सी भी करुणा है, जिसका भी बोध
थोड़ा सा भी जगा हुआ है उससे खाया जाएगा ही नहीं। बात तुम्हारे पंथ की नहीं है, बात मन के जागने की है। मन जागेगा तो तुम खा ही नहीं सकते। मन सोया हुआ है तो वो खाएगा ही खाएगा, चाहे जैन हो तो भी खाएगा, कोई भी हो वो खाएगा अगर उसका मन सोया हुआ है। Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। ओशो ने भी एक बार यही बात कही थी कि तुम वर्तमान में नहीं जीते हो। तुम जब खाना खा रहे हो तो सामने मोबाइल है, टीवी है। जब तुम ब्रह्मचर्य करना चाहते हो तो तुम्हारे मन में अश्लील विचार आ रहे हैं, और जब अश्लीलता के विचार या कार्य करने लगते हो तो तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य टूट जाएगा। तो वो यही कह रहे हैं कि आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। जब केंद्र स्थिर होता है तो परिधि पर पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। कह रहे हैं आनंद करने वालों के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। तुम्हें अपनी कोई स्थिति पकड़ नहीं लेनी है, तुम्हारी अपनी कोई विशेष मनोदशा है ही नहीं। तुम तो नदी की तरह हो जो स्थित है, जैसा रास्ता है वैसे बह रहे हो और बहने की तुम्हें पूरी आज़ादी है, क्योंकि केंद्र पर तुम अचर हो। जो केंद्र पर बिल्कुल अचर है उसे बाहर बाहर बहने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। स्थिति ऐसी है कि उत्सव मने, मज़ा रहे, उल्लास रहे तो वैसे रहो, और स्थिति ऐसी है कि चारों तरफ दुख का माहौल है और लोग रो रहे हैं तो उनका दुख बांटो, बेशक बांटो। लेकिन ये सिर्फ तब संभव हो पाएगा जब तुम्हारे पास वो बिंदु हो जो ना सुखी होता है ना दुखी होता है, जो सुखी माहौल में बैठा हुआ है, खूब आनंद उत्सव मना रहा है लेकिन फिर भी सुखी नहीं हो गया, जो एक बड़े मातमी माहौल में गया है और वह सबको बिलखता देख रहा है और उनके साथ चार आंसू खुद भी रो लिया, लेकिन फिर भी केंद्र में उसके कुछ है जिसे दुख छू भी नहीं सकता। ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब तुमको जहाँ दुखी होना है वहाँ दुखी हो पाओगे और जहाँ तुम्हें सुखी होना है वहाँ तुम सुखी हो पाओगे। जीवन को उसके प्रत्येक रंग में जी पाओगे। ये भी एक बड़ी मूर्खतापूर्ण अवधारणा है कि बोधयुक्त आदमी, जगा हुआ आदमी पत्थर हो जाता है, कि उसकी आंखें सूख जाती है, रो नहीं सकती, कि वो हंस नहीं सकता, कि वो नाच नहीं सकता, कि उसके भीतर कोई भाव अब उठते नहीं। ये बेवकूफ़ी की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कृष्ण खूब नाचते हैं, दुखी भी होते हैं, हंसते भी हैं, छल भी करते हैं। जो स्थिति की मांग है वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि योगी हैं, आत्मा को पा लिया है उन्होंने। आत्मा वो बिंदु है जिसे संसार छू नहीं सकता, पर जिसके बिना, जिसके होने से पूरा संसार है। उसे छू भी नहीं सकते किंतु उसके होने से ही पूरा संसार है। ये तो बात छोड़ ही दो कि योगी पत्थर हो जाता है, कि वो हंस नहीं सकता, कि वो रो नहीं सकता। जरा अपनी स्थिति पर गौर करो ना। माहौल होगा बड़ी प्रसन्नता का, बड़े उल्लास का, तुम उल्लासित रह पाते हो क्या? तुम्हारे दिल में तो कोई मातमी धुन बज रही होती है और चेहरे पर 12 बज रहे होते हैं। अभी यहाँ पर हम बैठे हैं, तुम सुन रहे हो, खूब सुंदर माहौल है। हम में से कितने हैं जो इसके साथ जुड़ गए हैं और इसे पी पा रहे हैं? नहीं पी पा रहे हैं ना। किसी के दिल में चल रहा है कि घर में क्या स्थिति होगी, किसी के दिल में चल रहा है कि जो और महत्वपूर्ण मसले हैं उनमें क्या हो रहा होगा। कोई सोच रहा होगा कि अब इसके बाद क्या करना है। तुम तो भटके हुए हो, समय तुमको खींच रहा है, संसार तुमको खींच रहा है, दुनिया की तमाम स्थितियां हैं जो तुम्हें खींच रही हैं। योगी अकेला होता है जो सिर्फ इस क्षण में वर्तमान में जीता है। अभी रोने का है ना तो रोऊंगा, अभी हंसने का है ना तो आगे पीछे की चिंता कौन करे, हंस लो। हमें तो जहाँ हंसना होता है हमारी हंसी नहीं फूटती, जहाँ रोना होता है वहाँ हम में इतनी करुणा नहीं है कि किसी के दुख के साथ एक हो सकें। हो पाते हैं क्या? नहीं हो पाते हैं। होगा नकली दुख, अगर जो होगा भी तो, पर जिसको है उसके लिए उस समय तो असली ही है ना। तुम्हारे लिए नकली होगा पर जिसको है उसके लिए तो असली है। तुम किसी के दुख में सहारा दे पाते हो क्या? क्योंकि तुम तो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हो जो अभी
अपनी ही उलझनों में उलझा है, वो किसी को सहारा क्या देगा। हमारी तो हालत ऐसी है कि सुंदर संगीत बज रहा होता है कि थिरको, हमसे नचा नहीं जाता। कल जीसस कह रहे हैं, जब नाचने का समय हो तो नाचो ना, तुम्हारा मन क्यों इधर उधर भागा हुआ है, नाचो, नहीं नाचा जाएगा। जीसस कह रहे हैं, जब खाना सामने है तो खाते क्यों नहीं, खाओ, सुंदर है, मीठा है, स्वाद है उसमें, हमसे नहीं खाया जाता। खा रहे होते हैं खाना और सामने चल रही होती है टीवी या कान में लगा होता है मोबाइल। खुल के रो और खुल के हंसो, पूरा इंद्रधनुष उपलब्ध है तुम्हें। बिल्कुल ये मत सोचना कि तुम्हारा अपमान हो गया अगर रो पड़े। बिल्कुल ये मत सोचना कि बड़ी कमजोरी दिखा दी अगर किसी के चुटकुले पर हंस पड़े। हक है पूरा, जीव हो, देह है तुम्हारे पास, संसार है, इसलिए है कि इसकी ओर देखे ना, इसलिए छुए ना। इसलिए थोड़ी नहीं है वो, ना उसे छुओ ना, छुओ, देखो। जहाँ हमें स्थिर होना है वहाँ हम पूरी तरह स्थिर हैं। जहाँ हमें आसन लगाना है वहाँ हमारा आसन लगा हुआ है। अब हमें खेलने दो, हमारा दिल हमारे घर में ही है। अब हमें जहाँ जाना है हमें जाने दो। अब अपने केंद्र से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। अब हमें पूरे संसार में घूमने दो। हमारे मन में कोई तरंग अब उठती ही नहीं उस बिंदु पर जहाँ आत्मा है। अब हमारे मन को पूरे तरीके से तरंगित होने दो। सब कुछ अनुभव करो, कुछ वर्जित नहीं है। जीवन को उसकी संपूर्णता में जानो, दौड़ो, भागो, संबंध बनाओ, पर अगर बिना केंद्र से जुड़े ये सब करा तो दुख पाओगे, गहरा दुख पाओगे, बड़ा दुख पाओगे। जिसकी डोर का एक सिरा आत्मा से बंधा हुआ हो, सिर्फ वही बेखौफ होकर भ्रमण करे। जिनका एक सिरा आत्मा से नहीं बंधा हुआ है वो जब घूमने निकलेंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए वो अपने घर वापस लौट नहीं पाएंगे। शोषण हो जाएगा उनका, संसार उनके लिए यातना बन जाएगा। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे, चौकन्ना रहे कि कहीं गिर ना पड़े। क्योंकि जो गिरा हुआ है वो कहाँ जाएगा, वो तो गिरा हुआ है। पर जो अभी संभला हुआ है, जो लगता है जिसको कि वो स्थिर है, अभी खड़ा है, तो वो चौकन्ना रहे। क्योंकि गिर तो तुम ही सकते हो, तो पहले ही गिर गया है। तुम्हारी बारी है, अगर बिल्कुल भी इधर उधर भटके तो गिर पड़ोगे। तुम्हारा अतीत, तुम्हारे अतीत की बातें, तुम्हारे अतीत के ख्वाब, सपने, तुम्हारे नाते रिश्ते सब तुम्हें पीछे खींचेंगे, तुम्हें कमज़ोर करेंगे, तुम्हें तड़पाएंगे, खींचेंगे, बहुत ज़ोर से खींचेंगे। किंतु अगर तुम इधर उधर जरा सा भी भटके तो गिर पड़ोगे। इसलिए चौकन्ने रहना, ठीक है।